जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबके लिए फिर से कार्तिक स्मृति के चैनल की तरफ से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मैं अभी एक फार्मिंग के बारे में कुछ भगवान से पूछा था। तो उनसे पूछने के बाद मैं आपके साथ अभी एक बताने वाला हूँ कि फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग के वजह से हमारा क्या फ़ायदा होता है, फार्मिंग नहीं होने से अभी हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब के बारे में अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक्चुअली फार्मिंग एक ऐसा चीज है जिसके लिए रशिया यूक्रेन का फाइट भी हो गया। हम सबको जानने से अभी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सब जो चीज वो सोचते हैं कि सब अंदर ही प्लान करके सब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जमीन के वजह से फाइट हो रहा है, हर एक चीज अभी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जो बिल गेट्स वो अपने आप को क्या समझता है मुझे पता नहीं है, मगर एक चीज है कि अपना जमीन बचा के रखो, अपना जमीन बचा के रखो। अभी माँ का जो भी नमक का कर्जा हमको चुकाने का समय आ गया है। तो हमारा जमीन को खरीदने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे ये सरकार। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, ये सरकार वो सरकार, सभी सरकार मिलके हमको किसी ना किसी तरफ से फंसाएंगे। सभी सरकार आपका जमीन लूटने के लिए कोई ना कोई बहाना करेंगे, क्योंकि आपको आपके परिवार से अलग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका परिवार अभी साथ नहीं है, आपके साही में आपके गली में आपका कोई भी इज्जत अभी नहीं रहा है, क्योंकि आप सब अलग हो चुके हो। जहां पर जो भी मिलके रहते हैं तो वो शूद्र जाति के होते हैं, मीन्स मानव सेवा में बिलीव करते हैं, तो उनको तो भगवान रक्षा करेंगे। तो आप सबका रक्षा कौन करेगा? जो सब रह जाते हैं वो पंछियों वाले घर में, मीन्स जो अपार्टमेंट है जो भी है उसमें रहते हो, तो आपको तो कोई रक्षा करने आएगा नहीं ना। जब आप रास्ते में जाते हो गिर जाते हो तो कोई शूद्र लोग ही आपको उठाता है, फिर आप उसको कैसे गाली दे सकते हो? आप तो किसी को उठाने नहीं आते हो। आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट में कौन से आरोपपति आपको आके उठा के लेके गए थे? कौन से आरोपपति ने कितना कितना डोनेट किया? कोई आरोपपति नहीं आया, कोई अंबानी अदानी ने कुछ 1 रुपया भी दान नहीं किया। सरकार क्या देगी? सरकार हमसे टैक्स लेके हमको दे रही है और हमको उल्लू बना रही है, हम मन रहे हैं। सरकार हमारा कुछ अच्छा नहीं कर रही है और वो कभी करना चाहती नहीं है, क्योंकि वो भी मूर्ख हैं। वो मूर्ख हैं बोल के ही हमको गड्ढे में डाल रहे हैं। उनके पास इतने सारे इनकम है होने के साथ भी उनके पास कोई जुड़ता नहीं है, कोई एजुकेटेड बंदा जुड़ता नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ जाता है। सरकार के साथ जुड़ो ना भाई, तुम सरकार के साथ जुड़ के तो बोलो कि मैं ये आपको प्रॉफिट दे सकता हूँ। अगर किसी का प्रॉफिट 1 करोड़ हो रहा है महीने में, तो उसको 2 करोड़ 3 करोड़ का फायदा बताओ। जो लोगों के साथ उसका भी फायदा हो तो फिर वो सबको आपको सपोर्ट भी मिलेगा। हम तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते नहीं है, वो कर रहा है गलत उससे फंसने दो। क्यों भाई? वो तेरा भाई नहीं है, वो तेरा बाप नहीं है, इसीलिए तो वो अपने साई गली को अच्छा देखते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। अपने साई को इसीलिए अच्छा देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए तो वो साई वाले बंदे, गली वाले बंदे, शहर वाले बंदे निकल जाएंगे। क्यों उनके लिए वो करोड़ों खर्चा करते हैं, आपके लिए क्यों नहीं करते हैं? अरे उनके साथ ही नहीं रहते हो आप। अगर सरकार के साथ रहोगे, सरकार के साथ मिलके काम करोगे, उनके साथ रहोगे तो तब जाके ना आपका कुछ अच्छा होगा। सरकार के साथ तो आप मिलोगे ही नहीं, डरोगे आप कि ये कौन से केस में फंसा देंगे, क्या कर देंगे। हाँ ये होता था, अब नहीं होगा, अब जो परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया मीन्स आपका सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। आपको बदलना है, आपको ही बदलना है, और आप ही अपने आप को बदल पाओगे। आपके पास कोई आके आपको नहीं बदलेगा। अभी जब तक आप नहीं बदलोगे तो आपको कोई नहीं बदलेगा। वो मेरे साथ भी हो चुका है, वो आपके साथ भी होने वाला है। तो आपको बदलना जरूरी है, जितना जल्दी हो आप बदल जाओ और फार्मिंग की तरफ जल्दी जल्दी आप रुख अपनाओ, क्योंकि दुनिया भर में खाने का तंगी आने वाली है, दुनिया भर में भुखमरी आने वाली है। अब तो ट्रेन में आपने 300 200 500 1000 जो भी आपने जो भी कैलकुलेशन है उसमें वो उतने लोग गए, वो उनको तो मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि उनका कोई गलती नहीं था। उनके गलती के वजह से नहीं उनका मौत हुआ, उनको मरने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ था, इसी के लिए वो चले गए। तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, उनका कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर दिक्कत इसलिए है कि वो जिस परिवार से कुछ वादा करके आए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो टूट गया। और वो उसके लिए आप उसको 5 लाख का दे रहे हो, तो 5 लाख में उसका घर चला जाएगा? घर हो जाएगा क्या? ऑलरेडी तो उसका प्रॉपर्टी सरकार ने बेच दिया है। 5 लाख में वो क्या करेगा? आप अगर हमारे भारत में जितने सारे ज्ञानी लोग हैं, सब लोग अगर नहीं मिलेंगे
तो आगे जाके हम किसी का अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। सबको मिलना होगा, सबको मिलकर फार्मिंग को कैसे डेवलप करना है। पूरे मानव जाति का रक्षा करने का समय आ गया है। भारत को विश्वज्ञानी बनाने का समय आ गया है। भारत विश्वज्ञानी था, रहेगा, मैं हूं या कोई है वो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई ना कोई कभी ना कभी सबको मिलकर करना पड़ेगा। सब में श्री हरि बसते हैं। कल की अवतार एक नहीं होता है, कल की अवतार सब में होता है। 800 करोड़ मानव में कल की अवतार होता है। जो जो कल की अवतार बनना चाहते हैं वो एक कली है, काली है। दो चीज के अंदर ही सब कुछ होगा। माँ काली का अवतार कोई लेगा, कोई कल्कि का अवतार लेगा। ऐसा ही तो है ना, माँ बेटे का ही सब कुछ है इसमें। तो अपने आप को समझना शुरू करो। जब तक माँ बेटा अपने आप को नहीं बदलेंगे, समाज में कुछ नहीं बदल पाएंगे। कल्कि अवतार के बारे में बहुत सारा मिथ मार्केट में फैल रहा है, बहुत सारा चीज फैल रहा है। सरकार वो कुछ अलग अलग कंटेस्ट भी करा रहा है, वो ये होता है वो होता है, मगर ज्ञान कहाँ है? पैसे के वजह से आप अगर भगवान बन जाओगे तो पैसे से भगवान बनोगे कितने दिन तक? आपका मानव शरीर का जीवन का समय कितना है? अगर समझ लो मैक्सिमम 70 ईयर्स तो कोई बचता है तो 35 साल तो सोते हुए निकल जाता है। एक आदमी 35 साल तक सो ही जाता है और 35 साल रहता है, तो 35 साल में से तो 30-32 साल तो वो काम करने में लगा देता है। रहा 2-3 साल में वो भी दोस्ती के साथ पार्टी वगैरह वगैरह करके ये सब में चला जाता है। और बहुत मैं पढ़ाई के बारे में बोला भी नहीं हूँ, इसके बारे में बोला नहीं हूँ, तो लाइफ तो आपका पूरा डिफिकल्ट करके रखे हैं। तो मोक्ष आपको कैसे मिलेगा? मोक्ष तो नहीं मिलेगा। फार्मिंग तो नहीं कर रहे हो, झरना सब सूख गया है, पहाड़ के बारे में पता नहीं, हम पहाड़ के अंदर चले जाते हैं, वहां पे रंगबाजी करते हैं, दारू पीते हैं। भाई पहाड़ क्यों बना? ये पहाड़ किससे बना? पहाड़ किसके रक्षा के लिए बनाया गया? पहाड़ में कौन रहते हैं? पहाड़ बहुत अनमोल चीज है। पहाड़ में बसते हैं मुनि ऋषि लोग। वहां पे जाके आप अगर गलत कुछ करोगे तो आपको अभिशाप से कोई बचा नहीं सकता। कभी भी कहीं भी पहाड़ में जाओ तो कहा जाता है कि वहां थूकना भी मना है। पहाड़ में जा रहे हो तो वहां पे थूकना मना है। अगर थूक भी देते हो तो हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई गलती हो गई, मैं अभी रोक नहीं पा रहा हूं इसीलिए मैं कर रहा हूं, ये कुछ भी हो रहा है आपके साथ वो बोल दो पहले। आप पहाड़ में बिजनेस करके बैठे हो, मंदिर जो है कोई अगर भक्ति से वहां पे जाएगा तो उसको शक्ति मिलता है। आप अगर पहाड़ को काट काट के बिजनेस के लिए बनाओगे, हिल स्टेशन कराओगे उसको, उसमें जाके आप ये करोगे वो करोगे, वो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। मुनि ऋषि लोग कहाँ पे आप उनको कहाँ रखने दोगे? फिर मुनि ऋषि अगर नहीं रहेंगे तो फिर आप जीवित कैसे रहोगे? कोई तो है जो प्रार्थना कर रहा है जिसके वजह से भगवान यहाँ पे है। आप भगवान को भगाने लगे हो। पहाड़ पर्वत में अगर कुछ भी गलत करोगे तो भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं महेंद्रगिरी पर्वत के पास गया था। महेंद्रगिरी पर्वत में मेरे को जो फील हुआ मैं आपको बता रहा हूं। वो जगह को नरेंद्र मोदी सरकार कुछ पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। भाई परशुराम का गढ़ है वो, परशुराम का गढ़ है। परशुराम का गुस्सा सबको पता है और उनको अगर आप जागरूक कर दोगे तो फिर वो सबको मार ही देंगे ना। आपको क्यों सबको मारना है? सबको क्यों नहीं सुधरना है? मोदी ये सब गलत, एक ही गलत काम में सुना मैं, भाई देखो मैं किसी का नाम बोलना नहीं चाहता था, मगर ये गलत मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। महेंद्रगिरी में अगर मोदी सरकार हो, बीजेडी सरकार हो या कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार हो, कोई भी पहाड़ पर्वत में अगर बिजनेस के लिए वो पहाड़ पर्वत यूज कर रहे हैं, कश्मीर घाटी का यूज करेंगे तो आगे जाके वो उनको बहुत बड़ा अर्थ मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ज्ञान बता रहा है कि आप अगर ये गलत चीज करोगे तो आप आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो अपने दिमाग को एक चीज अपने दिमाग में रख लो। दिमाग में रखने के लिए आपको भाई सबको अपने सोचना पड़ेगा, अपना ही सोचना पड़ेगा सबको। अगर जब तक आप अपना नहीं सोचोगे तो सबको अपना पाओगे ही नहीं। ज्ञान हर एक जगह है, ज्ञान पवन में है, ज्ञान पवन में रहता है। तो आप अगर पूजा करोगे सही ढंग से तो आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति करोगे तो ज्ञान मिलेगा, सेवा करोगे तो ज्ञान मिलेगा, दान करोगे तो ज्ञान मिलेगा। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप अगर खेती कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो,
तो एक चीज़ आपको जरूर मिलेगा, वो है मोक्ष। और बहुत आसान तरीका होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम यहाँ पर शूद्र लोग ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा गांव में ही रहते हैं ना, शहर में तो ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो गांव में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उन सब गांव में इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि उनको मोक्ष मिलने का मौका बहुत ज़्यादा होता है जो गांव में रहते हैं। शहर में रहने वाले कोई किसी को भी मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको गलत तरीके से अंदर इतना घुसा के रखते हैं कि आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तो मोक्ष तो आपका दूर है, तो फिर आप राक्षस कैसे बन जाओगे? अगर मोक्ष नहीं मिला तो राक्षस दानव बन जाओगे क्या? आपके साथ अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरा का बुरा सोचोगे, दूसरा का बुरा करोगे, तो फिर आपके अंदर तो गुस्सा रह गया। वो गुस्से वाला ज्ञान लेके मरोगे तो फिर क्या जन्म लोगे आप? वही आपको जन्म लेना होगा तो फिर वो क्या हो गया? सोचो ना, कोई छोटा सा कीट पतंग बन के जन्म ले लोगे। ये छोटा सा कीट पतंग का जन्म आपको चाहिए या आपको एक्चुअली ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगा? तो ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? कौन दे रहा है आपको ज्ञान? आप ज्ञान के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं? ये सब चीज आपको कौन सिखाएगा? ये सब चीज आप क्यों नहीं सीख रहे हो? प्रार्थना तो करते नहीं हो थोड़ी ना भाई। कोई कोई लोग होते हैं भाई, जैसे राजीव दीक्षित है, उनको तो मोक्ष मिल गया है। सुशांत सिंह राजपूत, उसको भी मोक्ष मिल गया है, क्योंकि उन्होंने उनका जो भी काम था सबको ज्ञान देना था। राजीव दीक्षित को सभी को ज्ञान देना था। राजीव दीक्षित को वो जितना टाइम रहे पृथ्वी में, भारत में, यूपी में, जहां भी वो गए, सभी में जगह में अपना ज्ञान के बारे में सबको बताया। उनको राक्षस ने भी सम्मान किया, दानव ने भी सम्मान किया, मानव ने भी सम्मान किया, सभी स्त्रियों ने सम्मान किया, सभी ने सम्मान किया राजीव दीक्षित को। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ और उसके साथ मैं बोलता हूँ कि उनसे भी ज्यादा ज्ञान मेरे पास है। उनके बदौलत है, उनके बिना मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनसे ज्यादा ज्ञान है, मगर उनके बदौलत उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस मैं राजीव दीक्षित से सीखा हूँ, मगर बहुत ज्यादा उनसे सीखा हूँ। क्योंकि जीवन का सही तरीका अगर किसी को पता था इस भारतवर्ष में तो वो राजीव दीक्षित ही थे। तो राजीव दीक्षित अभी कहाँ गए नहीं है, आप ही के पास है। राजीव दीक्षित का यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो है, आप राजीव दीक्षित का चैनल देखिए, अपना जीवन शैली को बदलिए। राजीव दीक्षित एक महाज्ञानी थे, वो हैं, वो रहेंगे। अगर नाम बदल सकता है, मगर ज्ञानी इंसान अपना ज्ञान के साथ ही पैदा होता है, जब भी पैदा होता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े गुरु हैं। मैं उनमें बहुत कुछ गुरुओं को उनके अंदर देखता हूँ, उनके अंदर बहुत सारा साहस देखता हूँ। इस कलयुग में, इतने घोर कलयुग में इन्होंने इतना इतना अच्छा अच्छा बात बोला है जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन है। वो सब चीज बताया है और वही चीज के लिए आप